नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखे थे तो उनके पहले शब्द कुछ ऐसे थे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी कि मनुष्य के लिए ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए ये एक विशाल छलांग है। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज जो भारत ने उपलब्धि हासिल करी है ना, उसे यही लाइन डिस्क्राइब कर सकती है। वो कैसे? दरअसल भारत ने जो आज काम किया है ना, वो भारतीयों के लिए एक बहुत छोटा होगा, लेकिन भारत के भविष्य के लिए और भविष्य में एक बड़ी सुपर पावर बनने के लिए ये एक बड़ी विशाल छलांग है। अब आप कहेंगे कि भारत ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है? तो दोस्तों, वो ये है कि भारत की एक सरकारी हथियार निर्माता कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। इस कंपनी का नाम है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। शॉर्ट में इसे AWEIL कहा जाता है। अब हुआ यह है कि हाल ही में इस कंपनी को हथियारों का एक ऑर्डर मिला है, और हैरान करने वाली बात यह है कि ये ऑर्डर किसी छोटे मोटे देश ने नहीं दिया है। ये ऑर्डर आया है यूरोप से। हालांकि अभी तक किस यूरोप की कंपनी ने या देश ने ये ऑर्डर दिया है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो 1-2 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन बताया यह गया है कि यूरोप की एक बहुत ही बड़ी फर्म है जो भारत की इस कंपनी से मेजर सब असेंबली ऑफ आर्टिलरी सिस्टम खरीदना चाहती है। और यकीन मानिए, इस ऑर्डर का मिलना भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, भारत इसलिए खुश नहीं है कि इस ऑर्डर से हमें पैसा मिलेगा, हमारी कमाई होगी, वो बात अलग है। खुश होने का कारण दूसरा है। दरअसल अभी तक भारत ने जिन देशों को हथियार बेचे हैं वो होंगे फिलीपींस, UAE, अफ्रीका के कुछ देश या फिर साउथ ईस्ट एशिया के देश। भारत इन्हीं देशों को हथियार बेचता है। और ये भारत से हथियार क्यों खरीदते थे? क्योंकि भारतीय हथियार सस्ते होते थे और इन देशों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इनका बजट नहीं है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक भारतीय हथियारों को लोअर स्टैंडर्ड का माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो बड़े देश हैं अभी तक उनमें से किसी ने भारतीय हथियार को नहीं खरीदा था। अब आप सभी लोग जानते हैं यूरोप के बारे में। यूरोपियन मार्केट में कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा अपने हथियार नहीं बेच सकता। उसका स्टैंडर्ड सबसे हाई क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप अपने हथियार तो छोड़िए, खाने पीने की चीज भी तभी बेच पाएंगे। और ऐसे में आप खुद सोचिए, यूरोपियन देश भारत के पास आ रहे हैं भारत से हथियार और अपने हथियारों के सब सिस्टम खरीदने को लेकर। इससे भारतीय हथियारों का स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कितना बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए, भारतीय हथियारों की जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उसके लिए ये बहुत क्रिटिकल है। जब हम ये कहेंगे कि भारतीय हथियारों को यूरोपियन देश भी खरीदते हैं, हमारे हथियार यूरोपियन स्टैंडर्ड पर भी खरे उतरते हैं, तो इससे जो हथियार खरीदारक देश है ना, उसके मन से भारतीय हथियारों की क्वालिटी का जो डर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। क्योंकि यूरोपियन मार्केट में तो चीन भी आज तक कोई हथियार नहीं बेच पाया है, भारत ने ये कमाल कर दिखाया है। और ये चीज भारत के भविष्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि हमें भविष्य में एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बनना है। और इसका रास्ता ये नहीं है कि आप पहले बहुत ज्यादा अमीर हो जाओ, उसके बाद बहुत सारा पैसा खर्च करके हथियार खरीद लो। नहीं, इसका एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस हमें अमेरिका ने दिखाया है। अमेरिका हथियार बेचता है, उससे जो पैसा आता है अपनी हथियार इंडस्ट्री में लगाता है, रिसर्च करता है, नए नए हथियार तैयार करता है, तब जाकर अमेरिका एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बना है। वरना आप चीन का हाल देख लीजिए, चीन के पास पैसे की कमी थोड़ी ही है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में चीन के एक ढंग के हथियार का नाम बता दीजिए। पूरी चीनी सेना में आप एक हथियार जो प्रॉपरली काम करता हो वो मिलेगा ही नहीं। ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी है कि हम चीन वाली गलती ना करें। ये ना सोचे कि 10-20 साल बाद पैसा आएगा तभी हम सेना बड़ी बनाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। हमें आज से ही शुरुआत करनी होगी, और भारत ये शुरुआत कर भी चुका है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।